हर सुबह जब तुम्हारा अलार्म बजता है तब असली लड़ाई नींद और जागने के बीच नहीं होती। असली लड़ाई तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारी संभावना के बीच होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हें और नींद चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हें नींद नहीं, डी एस्केप चाहिए होता है। एस्केप उस जीवन से जिसका सामना करने से तुम भीतर ही भीतर डरते हो। सोचो, क्यों 6 बजे सुबह बिस्तर इतना आरामदायक लगता है, लेकिन रात 12 बजे वही शरीर रील्स स्क्रॉल करते हुए थकता नहीं? क्यों सुबह का अलार्म टॉर्चर लगता है, लेकिन देर रात मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट आसान लगता है? क्योंकि समस्या शरीर की नहीं है, समस्या सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस की है। तुम्हारा माइंड जानता है कि जैसे ही तुम उठोगे तुम्हें फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस करनी होंगी, वही अधूरे गोल्स, वही करियर फ्रस्ट्रेशन, वही अनसर्टेनिटी, वही प्रेशर। और इसलिए सबकॉन्शियस माइंड डुवेट को सिर्फ ब्लैंकेट नहीं बनाता, उसे शील्ड बना देता है। एक ऐसा शील्ड जो कुछ देर के लिए तुम्हें रियलिटी से बचा ले। यही कारण है कि सुबह शरीर अनयूजुअली हैवी महसूस होता है। ये हमेशा फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं होती, कई बार ये इमोशनल अवॉइडेंस होती है। ब्रेन केमिस्ट्री तुम्हें ये इल्यूजन देती है कि थोड़ी और नींद चाहिए, लेकिन भीतर कहीं डीपर लेवल पर तुम दिन की संभावना से डर रहे होते हो, क्योंकि हर नई सुबह तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल की याद दिलाती है। और पोटेंशियल बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि वंस यू बिकम अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल, फिर मीडियोक्रिटी में जीना पेनफुल हो जाता है। यही कारण है कि बहुत लोग अनकॉन्शियसली स्लीप का इस्तेमाल प्रोक्रास्टिनेशन की तरह करते हैं। वे सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहे होते, वे कन्फ्रंटेशन डिले कर रहे होते हैं। सुबह की शांति एक मिरर की तरह होती है। दिन शुरू होने से पहले कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां कोई नॉइज नहीं होती, न सोशल मीडिया, ना लोगों की आवाजें, न दुनिया का डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा वास्तविक सेल्फ। और यही साइलेंस बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि डॉन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाती है। अगर तुम अपने काम से खुश नहीं हो तो सुबह भारी लगेगी। अगर तुम भीतर डायरेक्शनलेस हो तो सुबह एंजाइटी लाएगी। अगर तुम अपनी लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो तो अलार्म एनिमी जैसा लगेगा। यही हिडन कन्फ्लिक्ट है। तुम टायर्डनेस से नहीं लड़ रहे, तुम अवेयरनेस से बच रहे हो। अब यहां एक और गहरी बात समझो। हर फटीग फिजिकल नहीं होती, कुछ फटीग स्पिरिचुअल होती है। शरीर सोकर रिकवर हो जाता है, लेकिन सोल एग्जॉस्शन स्लीप से ठीक नहीं होती। सोल फटीग तब पैदा होती है जब इंसान ऑटो पायलट पर जी रहा हो, जब हर दिन सिर्फ सरवाइव करने के लिए जिया जा रहा हो, ना कि कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए। 2026 की दुनिया में डिजिटल बर्नआउट ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। अब लोगों का नर्वस सिस्टम कभी ट्रूली रेस्ट नहीं करता। दिन भर नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, कंपैरिजन, AI ड्रिवन कंटेंट, डोपामीन ओवरलोड, ब्रेन हमेशा कंज्यूम कर रहा है। और जब सुबह आती है तो सबकॉन्शियस कहता है, प्लीज थोड़ी देर और रियलिटी से बचा लो। इसलिए स्नूज बटन सिर्फ बटन नहीं है, वो टेम्पररी एस्केप है। लेकिन हर बार जब तुम स्नूज दबाते हो, तुम सिर्फ अलार्म नहीं रोकते, तुम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हो कि मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल से डरता हूं। धीरे धीरे ये पैटर्न आइडेंटिटी बन जाता है। फिर इंसान हर अपॉर्चुनिटी डिले करने लगता है, हर डिफिकल्ट डिसीजन पोस्टपोन करने लगता है, हर ग्रोथ मोमेंट अवॉइड करने लगता है। और यही धीरे धीरे मीडियोक्रिटी को परमानेंट बना देता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर सुबह तुम्हारे लिए पनिशमेंट ना होकर एक सेक्रेड रिचुअल बन जाए तो? अगर वेकिंग अप चोर ना होकर मेंटल सॉवरेंटी बन जाए तो? यही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। असल बदलाव अलार्म से पहले नहीं, अलार्म के बाद के 29 सेकंड्स में होता है। वही गैप तय करता है कि तुम्हारा दिन कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस। जैसे ही आंख खुले, तुरंत फोन मत उठाओ, तुरंत थॉट्स में मत खो जाओ। बस कुछ सेकंड्स ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द रेजिस्टेंस। नोटिस करो कि माइंड क्या कह रहा है। थोड़ी देर और, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और जिस मोमेंट तुम अवेयरनेस के साथ उसे देख लेते हो, उसी मोमेंट उसकी पावर कम होने लगती है। अब तुम ऑटोमेटिक नहीं रहे, अब तुम कॉन्शियस हो। फिर धीरे धीरे सुबह बदलने लगती है। तुम खुद के लिए ऐसी मॉर्निंग बनाना शुरू करते हो जिसमें तुम्हारा मन रहना चाहे। शायद सनराइज देखना, शायद साइलेंस में बैठना, शायद JOURNALING, शायद डीप ब्रीथिंग। छोटी चीजें, लेकिन यही स्मॉल विंस सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती हैं। जब तुम दिन के पहले 30 मिनट्स इंटेंशनली जीतते हो तो तुम्हारा ब्रेन नया बिलीफ बनाता है, मैं कैपेबल हूं। और यही बिलीफ पूरी डे कैरी होता है। धीरे धीरे सुबह जजमेंट का समय नहीं रहती, वो सेल्फ कंपैशन का समय बन जाती है। अब तुम खुद को फोर्स नहीं करते, तुम खुद के साथ अलाइन होते हो। यही फर्स्ट लाइट की एल्केमी है, जहां डॉन तुम्हें पनिश नहीं करती, तुम्हें रीबर्थ देती है।
और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी मॉर्निंग्स जीत लेता है वो धीरे धीरे अपने माइंड को जीत लेता है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा नॉइज में नहीं, पहली रोशनी की शांति में जन्म लेती है।